नमस्कार। आज हम आए हुए हैं रांची के कांके स्थित पागलखाने में। इस पागलखाने को बने हुए पूरे 100 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। मैं ऋषिकेश मुखर्जी आपका बिंदास बोल में स्वागत करता हूं। आइए हम आपको इसके ऐतिहासिक और परिप्रेक्ष्य से रूबरू कराते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के मनरोगी अंग्रेज सैनिकों और एंग्लो इंडियन के लिए स्थापित इस मानेक अस्पताल के पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट कर्नल ओवेन AR बर्कले हिल थे। इसके दूसरे सुपरिटेंडेंट जेई धनजी भाई की पहल पर 1925 में भारतीय मानसिक रोगियों को भी इसमें जगह मिलनी शुरू हुई। अपनी खास चिकित्सा पद्धति और अनेक कारणों से भी ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने ढंग का एक अनोखा मानसिक अस्पताल रहा है। इसके मरीज नाटक करते थे, फुटबॉल हॉकी खेलते थे, गीत संगीत का कार्यक्रम देते थे, रांची के बाज़ार में खरीदारी करते थे, पिकनिक मनाने जाया करते थे और सर्कस, जादू, थिएटर का भी आनंद लेते थे। हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बांग्ला आदि भाषाओं में 10 से ज़्यादा अखबार और पत्रिकाएं पढ़ा करते थे। ब्रिटिश भारत में सिर्फ इसी पागलखाने में एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी थी जिसमें पढ़ाकू टाइप के मानसिक रोगी विश्व साहित्य में सिर खपाए रहते थे। साल 1925 से 29 के बीच रांची के सभी खेल क्लबों को हराकर यहाँ के मानसिक रोगियों ने फुटबॉल और हॉकी के सारे टूर्नामेंट मैच जीत लिए थे और 1940 में सिर्फ एक साल के दौरान हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला की 58 फिल्में देख डाली। 40 के दशक में जब देश में बहुत कम सिनेमा घरें थे, तब कांके मानसिक अस्पताल के पास मार्च 1933 में ही अपना प्रोजेक्टर, प्रशिक्षित ऑपरेटर और सिनेमा हॉल था। ब्रिटिश भारत में ये अकेला शिक्षण संस्थान था जो लंदन विश्वविद्यालय से एफिलेटेड था और मनोचिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री देता था। तब भारत के किसी विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। देश को पागलों का पहला डॉक्टर यानी मनोचिकित्सक डॉक्टर LP वर्मा पोस्ट ग्रेजुएट मनोचिकित्सक MD इसी संस्था ने दिया। वो मनोचिकित्सा में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री लेने वाले भारत के पहले व्यक्ति रहे। स्वतंत्र भारत में मानसिक रोग संबंधी पहली केंद्रीय नीति मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम सन 1987 उस ड्राफ्ट पर आधारित था जिसे रांची मनोचिकित्सा संस्था के डॉक्टर डेविस ने सन 1949 में लिखा था। उर्दू के मशहूर शायर मजाज और बांग्ला के मशहूर विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम भी इलाज के लिए सन 1952 में यहाँ भर्ती हुए थे। सबसे खास बात यह कि इस मानसिक अस्पताल में ब्रिटिश और स्वतंत्रता भारत में लंबे अरसे तक एक भी आदिवासी रोगी नहीं था। ब्रिटिश दस्तावेजों के अनुसार पहला सरकारी पागलखाना बिहार के मुंगेर में 17 अप्रैल 1795 को खोला गया। इसके बाद पटना के बांकीपुर में गंगा के किनारे में 1821 में अविभाजित बिहार का दूसरा पागलखाना शुरू हुआ। रांची के केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्था की शुरुआत 1918 में हुई, लेकिन भारतीय मनोचिकित्सा के इतिहास में यह संस्था मनोरोगियों की चिकित्सा पद्धति, सामाजिक देखरेख और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने में सबसे अग्रणी रहा। ये अपनाई जाने वाली मानवीय दृष्टि के कारण ही आगे चलकर सरकार की नीति में परिवर्तन आया और 1920 से सरकारी तौर पर पागलखानों को अस्पताल का दर्जा मिला। यहाँ पागलों का इलाज पागल की तरह नहीं बल्कि सामान्य रोगी की तरह किया जाता था। मनोरोगियों को यहाँ पारिवारिक और सामाजिक माहौल दिया जाता था। खेल, संगीत, कला, साहित्य, नाटक, रंगमंच जैसी अनेक रचनात्मक गतिविधियाँ उपचार का माध्यम थी। मानसिक रोगियों के पुनर्वास की संकल्पना यहीं पर पहली बार की गई थी। रांची के पागलखाने का इतिहास जितना स्वर्णिम है, उसका वर्तमान उस जैसा अब नहीं रह गया है। ये 210 एकड़ में फैला हुआ है। फैले हुए संस्था की प्रसिद्धि आज भी है, पर अब ये कई मुश्किलों से गुजर रहा है। मरीज बढ़ गए हैं, वार्ड की कमी है, पहले की तरह स्थायी कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारी भी अब नहीं रह गए हैं। नए चिकित्सकों की भी नियुक्तियां पिछले कई सालों से अब तक नहीं हो पाई है। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।